ये दोनों ही मोटरसाइकिल टीवीएस अपाचे हैं, लेकिन इन दोनों मोटरसाइकिल में लगभग 24,000 रुपये का अंतर है। और मैंने एक रील बनाई थी, मैंने आपसे पूछा था कि क्या इन दोनों मोटरसाइकिल की डिटेल कंपैरिजन की वीडियो आपको चाहिए, तो आपने कहा था हाँ। तो आज इस वीडियो में मैं इन दोनों मोटरसाइकिल को कंपेयर करके आपको ये बताऊंगा कि इनमें 24,000 रुपये का कहाँ पर अंतर है, कौन कौन से पार्ट का अंतर है और कौन सी मोटरसाइकिल आपको 2026 में खरीदनी चाहिए। कंप्लीट डिटेल में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल बाइक वन बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये सभी मोटरसाइकिल टीवीएस के मोटरसाइकिल और स्कूटर उपलब्ध हैं सरदार टीवीएस, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पर टीवीएस की किसी भी मोटरसाइकिल और स्कूटर को खरीद सकते हैं। अब मैं कैमरे को खुद पकड़ के आपको दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो सबसे पहले हम दोनों मोटरसाइकिल को फ्रंट से देख लेते हैं, डिजाइन में क्या अंतर है, सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे ये है RTR 162B, ये 2 वाल्व की मोटरसाइकिल है। और ये है अपाचे RTR 164B, ये 4 वाल्व की मोटरसाइकिल है। ये नया लेटेस्ट मॉडल है जिसमें ये नया लुक के साथ ये मोटरसाइकिल आई है और ये पहले से सदाबहार ऐसे ही आ रही है, मतलब ओजी है ये। अब यहाँ पर सबसे पहले इसकी बात करें तो देखो ये 24,000 रुपये ज़्यादा इसकी प्राइस है। अब उसका कारण ये है क्योंकि इसमें अब इस नई अपडेट में यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प आ गए हैं, DRL आ गए हैं, ये नया पूरा फ्रंट फेस चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर जो ये LED लाइट है, LED लाइट से ये प्रोजेक्टर लाइट थोड़ी सी ज़्यादा महंगी होती है, इसलिए यहाँ पर फ्रंट में आपको ये प्रीमियम चीज़ें मिल रही हैं। और इसके अलावा जैसे अगर आप दूर से ही देख लें, मैं वाइड एंगल कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर ये अपसाइड डाउन फॉर्क का अंतर है, यहाँ पर टेलीस्कोपिक सिर्फ 31 mm के सस्पेंशन है, यहाँ पर ये अपसाइड डाउन फॉर्क लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ जैसे ये हैंडल टी और ये अपर प्लेट, इन दोनों का अंतर है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये बहुत ही पतले से सस्पेंशन है, पतली सी टी प्लेट है, वही ऊपर अपर प्लेट इसमें आपको मिलती है। तो अगर आप एक एक चीज़ को देखेंगे और उसकी वजह से ये चेसिस में भी अंतर रहता है क्योंकि ये मोनो सस्पेंशन की मोटरसाइकिल है। तो यहाँ पर ये अपसाइड डाउन फॉर्क का अंतर है। डिस्क ब्रेक और एलॉय व्हील ये दोनों सेम रखे गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डिस्क ब्रेक और ये डिस्क ब्रेक का आप डिजाइन और लुक सब कुछ देख लो, यहाँ पर आप देख लो सेम देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर 90-90-17 का ट्यूबलेस टायर है और यहाँ पर आप देखेंगे 90-90-17 का ट्यूबलेस टायर है, तो मतलब सेम है यहाँ पर। बट जैसे मडगार्ड आप देखोगे तो मडगार्ड में अंतर है, यहाँ पर देखोगे तो इन दोनों के मडगार्ड में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये बहुत ज़्यादा चौड़ा, ज़्यादा प्रीमियम बनाया गया है इसको। इसमें अगर आप देखोगे तो ड्यूल चैनल ABS मिल जाएगा, इसमें सिंगल चैनल ABS बट ड्यूल डिस्क ब्रेक वाला मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखोगे ये ड्यूल डिस्क ब्रेक है, यहाँ पर कोई RLP प्लेट नहीं है और यहाँ पर आप देखोगे तो RLP प्लेट लगी हुई है, तो मतलब ये ड्यूल डिस्क ब्रेक के साथ आती है। ये जो मोटरसाइकिल है अगर आप चाहेंगे तो इसको भी खरीद सकते हैं ड्यूल डिस्क ब्रेक और ड्यूल चैनल ABS के साथ। अभी इसके फ्रंट डिज़ाइन की बात करेंगे तो इसमें यहाँ पर आपको DRL, यहाँ पर आपको LED लाइट मिलती है। पहले हेलोजन की आती थी लेकिन अपडेट में ये LED हो गई। यहाँ पर विंड स्क्रीन, इसका जो जैसे लुक है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा है, मतलब कि ये पहले से ऐसा लुक आ रहा है, लोगों को पसंद भी आता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बनाया गया है, एकदम शार्प डिज़ाइन बनाया गया है। अगर मैं इसको ऑन कर दूं, 1000 ऑन करो यार, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें LED इंडिकेटर आपको मिल रहे हैं। इधर वाला ऑन कर दो, ये वाला देख लो आप लोग, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बल्ब वाले इंडिकेटर आपको इसमें मिलते हैं, ये देखो। अब इसका जो लुक है, ये जो चीज़ है, ये चीज़ एक इसका जो DRL है ना भाई, ये इतना ज़बरदस्त लगता है। अब मैं अगर आपको कम समय में, जैसे मैंने आपको फ्रंट से दिखाया कि क्या अंतर है, थोड़ा सा और दिखा देता हूँ क्योंकि काफ़ी अंतर है। अब जैसे LED इंडिकेटर का आपको मैंने दिखा दिया, यहाँ पर आप देखेंगे लीवर भी इसका प्रीमियम है। जैसे इसमें आपको एडजस्टेबल लीवर मिल जाते हैं, ठीक। इसमें आपको लीवर एल्युमिनियम के तो में है लेकिन ये एडजस्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर लीवर में दोनों इसके जो ब्रेक और क्लच लीवर हैं, दोनों में अंतर आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर एक साथ अगर आप दोनों मोटरसाइकिल को देखते हैं तो यहाँ पर लुक में ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 वाल्व वाली है, ये पहले से आ रही है और इसके लुक को कंपनी ने बदला नहीं, तो यहाँ पर ये अंतर है। अब अगर आप पूछोगे मुझसे कि भाई दोनों में मोटरसाइकिल अच्छी कौन सी लग रही है, तो देखो मैं बता दूं, जो लोग पहले से जानते हैं, जब ये लॉन्च हुई है तब से मैं जानता हूँ, तो आप ये समझो कि ये बहुत से लोगों का पहला प्यार हो सकती है। मतलब जिन्होंने इसको शुरुआत से देखा है उनको ये मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा पसंद आएगी। बट जो जैसे यंग जनरेशन है, जो एकदम न्यू है, उनको ये लुक भी पसंद आ सकता है। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता है कि ये अच्छी है, ये अच्छी है। मुझसे पूछोगे तो मुझे ये वाला ज़बरदस्त लगता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये सदाबहार है। फैमिली में या किसी भी मतलब एज के हो तो उसमें ये छुप जाती है, मतलब आपके ऊपर मैच कर जाती है। तो ये चीज़ मुझे इसमें अच्छा लगा। अब आप यहाँ पर देखोगे टैंक का डिज़ाइन, मैं इधर से दिखाता हूँ। सबसे पहले RTR
160। ये टैंक का डिज़ाइन कम्प्लीटली चेंज है, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। 160 की भले हैं। अब जैसे यहाँ पर देखोगे तो ये सेंटर में नहीं, इधर है। यहाँ पर TVS का 3D लोगो है, RTR 160 लिखा है, रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर वाइट स्टिकर है, RTR इस पर लिखा हुआ है। और देखो मैं इधर दिखा देता हूँ आपको, इधर से चल के। यहाँ पर सिंस 1982 ये लिखा हुआ है। यहाँ पर E20, ये बीच में इसका पेट्रोल टैंक का जो ढक्कन है, यहाँ पर है कैप है, यहाँ पर है TVS का 3D लोगो। तो ये इसका जो काउल है वो बहुत बड़ा है, मस्कुलर है, और इसका उससे भी बड़ा है, थोड़ा सा और ज़्यादा भयानक इसको बनाया गया है। तो मतलब अगर टैंक का डिज़ाइन अगर आप यहाँ से देखते हो, मैं आपको दोनों एक साथ दिखा रहा हूँ, तो दोनों अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि 19-20 का अंतर बिल्कुल नहीं है और 24-25 का भी नहीं है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट डिज़ाइन है, ये ज़्यादा मस्कुलर आपको फील देगी, ठीक है। इसमें भी सिंगल सीट है, इसमें भी सिंगल सीट है, बट ये थोड़ी सी ज़्यादा डिजाइनर है, थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम फील दे रही है। अगर आप सीट काउल देखेंगे तो सीट काउल में ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर सिंपल है, साइड पैनल भी एकदम सिंपल है, बट इसके साइड पैनल पूरा स्पोर्टी इसको बनाया गया है। और देखो यहाँ पर बैटमैन के लोगों की तरह इसका जैसे ये ग्रैब रेल है, यहाँ पर ये स्प्लिट ग्रैब रेल है। ये पुराने हैं, लेकिन भाई मैं सच बताऊं, पुराना कितना भी हो जाएगा, ये लोगों को बहुत पसंद आती है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये तो मतलब ये तो अब आ रही है तो इसलिए लोगों को पसंद आती है। इसका टेल लैंप आप देखेंगे, इसका टेल लैंप देखेंगे, दोनों ही LED हो चुके हैं। अरे ऑन करके दिखा दो भाई, ठीक है, दोनों का टेल लैंप दिखाओ मुझे ज़रा इंडिकेटर के साथ। ये है टेल लैंप, इंडिकेटर जलाओ इसका, ये रहे इंडिकेटर और ये रहे इसके इंडिकेटर और ये है इसका टेल लैंप। तो ये है इसका लुक। बस बहुत हो गया भाई, बहुत अच्छा किया आपने, धन्यवाद आपका। अभी आप यहाँ पर देखोगे, सबसे पहले तो देखो डिस्क ब्रेक लगी है, ठीक है। इसमें मेटल वाले ही बॉक्स टाइप के आपको श्रृंगार मिलते हैं। मोनो सस्पेंशन आपको इसमें मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर देखोगे इसमें श्रृंगार में सस्पेंशन, डबल सस्पेंशन मिलते हैं, वो भी MIG मोनो ट्यूब इन्वर्टेड सस्पेंशन इसमें आपको मिलते हैं। ये सिंगल डिस्क ब्रेक, डबल डिस्क ब्रेक, इसके अलावा इसमें आपको जैसे ड्यूल चैनल ABS, सिंगल चैनल ABS, हर एक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर हम सबसे पहले इंजन को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि इंजन में कंपेयर करने में ज़्यादा, पहले आपको बता देता हूँ इंजन के बारे में। और यहाँ पर देखो, अब इसमें किक नहीं आती है, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है भाई। तो अगर इसके इंजन की बात करें तो इसमें 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। और इसमें आपको 16.4 PS की पावर मिलती है 8750 RPM पर। और रेन मोड में आपको 9.8 किलोवाट मतलब 13.32 PS की पावर मिलती है। बट ये जो मॉडल आप देख रहे हैं इसमें आपको मोड नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ नहीं आती है। टॉर्क की बात करें 13.85 न्यूटन मीटर टॉर्क है 7000 RPM पर। वहीं अगर हम इसकी बात करें, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं 4B, ये भी 160 की है, बट यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑयल कूल्ड इंजन के साथ आती है। यहाँ पर इसका छोटा सा रेडिएटर लगा हुआ है, तो ये ऑयल कूल्ड टेक्नोलॉजी के साथ आती है। इसमें आपको 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जिसमें आपको 17.55 PS की पावर मिलती है। और अगर इसके अर्बन और रेन मोड की बात करें 15.64 PS की पावर इसमें मिल जाती है। 14.73 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है और 7250 RPM पर। तो ये इनके इंजन की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। अभी मैं आपको और कुछ फीचर्स दिखाने के बाद आपको कुछ कंपेयर करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं टायर दिखा रहा था, वो चीज़ मैं भूल गया था। तो देखो ये रेडियल, इस पर लिखा हुआ है कि रेडियल है ये, ठीक है। 130/70 R17 का ट्यूबलेस रेडियल टायर इसमें आपको मिलता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये TVS टायर हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 110/80/17 का ट्यूबलेस टायर है। दोनों में आपको हाफ चैन कवर मिल जाती है, ये अच्छी बात है। यहाँ पर देखोगे ये बुलपॉप साइलेंसर के साथ आती है, 4B है। यहाँ पर ये सिंगल और ये सिंगल साइलेंसर आपको मिल जाता है। अभी मैं आपको कुछ और अंतर दिखाऊं। सबसे पहले तो देखो, इसमें क्लिप ऑन हैंडल बार आते हैं, इसमें सिंगल पाइप वाला हैंडल बार आता है। तो यहाँ पर ये अंतर है। यहाँ पर आप देखोगे मोड की बटन है तो मोड भाई इसमें। और यहाँ पर आप देखोगे किल स्विच है, और यहाँ पर ये सेल्फ की बटन है। यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, पास इंडिकेटर, हॉर्न की बटन है। यहाँ पर भी सेम टू सेम वही चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर मिलती है, बट यहाँ पर आई बटन आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और यहाँ पर ये लाइट को ऑन करने की भी बटन है, यहाँ पर लाइट को ऑन करने की बटन नहीं है। अगर इसको स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पर देखो कोई भी वो नहीं है, क्या बोलते हैं, मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए नहीं आएगा। ये दिखा देता हूँ मैं,
यहाँ पर देखो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए नहीं आएगा, लेकिन इसमें मोड मिल रहे हैं जो बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर अर्बन मोड है, स्पोर्ट मोड है और यहाँ पर रेन मोड है। और यहाँ पर मीटर में जैसे मोड सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर बटन दी गई है, और यहाँ पर आपको जैसे मोड अगर कुछ सेलेक्ट करना है, जैसे देखो ये देखो यहाँ पर ट्रिप मीटर, हाई स्पीड और ये ओडोमीटर यहाँ पर इसके लिए है, और रीसेट करने के लिए एक बटन यहाँ पर आपको दी गई है। वहीं अगर इसको करते हैं तो ये समझ लो पूरा एकदम मोबाइल है, बहुत ही ज़बरदस्त बनाया गया है इसको। ये देखो अब देख रहे हो, इसलिए पैसे ज़्यादा हैं क्योंकि लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये का मीटर, तो ये अलग से मीटर ही मीटर मिलेगा। बाकी सारी चीज़ों को अगर अपसाइड डाउन फॉर्क और प्रोजेक्टर हेडलैम्प को देखें तो वो तो अलग हो जाएगा। इसमें मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया हुआ है कि इसमें क्या क्या मिलता है। अगर यहाँ से मोड को सेलेक्ट करें तो यहाँ पर देखो स्पोर्ट मोड, यहाँ पर रेन मोड, अर्बन मोड, स्पोर्ट मोड। तो मोड आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आई बटन से कुछ नहीं होगा, ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर बटन वटन नहीं दी गई है। मोबाइल से जब आप कनेक्ट कर लोगे तो सारी चीज़ें आपको ये दिखाएगी। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है, और 0 से 60 एवरेज स्पीड, ट्रिप डिस्टेंस, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। बट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाबी मैं दिखा देता हूँ, ये चाबी है 4B की और ये चाबी है, तो चाबी में भी अंतर आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा। चाबियाँ प्रीमियम लग रही हैं 164B की, ठीक है। ये अब इसको मैं लगा देता हूँ एक बार। अब एक बार चलते हैं फ्रंट में मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे दोनों को फ्रंट से। अब अगर ब्रेक की बात करें तो आगे 270 mm की डिस्क ब्रेक इसमें भी मिलेगी और इसमें भी मिलेगी, लेकिन 240 mm की डिस्क ब्रेक आपको इसमें मिलेगी, यहाँ पर देख लो। और 200 mm की लिखा तो इसमें भी है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि 200 mm की है। अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। इसमें सिंगल चैनल ABS है, इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है। क्या ये स्टार्ट हो सकती हैं, ये भी देख लेते हैं। आ जाओ भाई, लो जी, पता नहीं पेट्रोल वट्रोल है कि नहीं है, रहने दो। पेट्रोल नहीं है भाई इन दोनों में। अभी 24,000 रुपये का अंतर था, तो 1,44,000 रुपये की ये पड़ेगी, और 1 लाख कितने के बताए थे, 1,68,000 की ये बताए थे। 1,68,000 ऑन रोड प्राइस सरदार TVS पर 1,44,000 रुपये की है। अब अगर आप इसका और टॉप मॉडल लेते हो जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको ड्यूल चैनल ABS चाहिए, तो वो 1,53,000 से 55,000 रुपये का आपका मिलेगा। तो वहाँ पर वो इसके और नज़दीक हो जाएगा। अभी मैंने आपको दोनों को दिखा दिया। अभी बात ये उठती है कि भाई खरीदनी कौन सी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था। पहले माइलेज बता देता हूँ। माइलेज ये 40 से 45, 48, बहुत बेहतरीन चलाओ तो 50 की कोई गारंटी नहीं मेरी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर चाहने वाले चाहें तो निकाल सकते हैं, बट उसकी कोई गारंटी नहीं। ये 40-45 की दे देगी। बट का जैसे फ़र्क क्या है, ये 4B है। इसको जैसे पावर को ऑप्टिमाइज, जैसे पावर के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस के लिए है। ये सब चीज़ों को मिला जुला के, क्योंकि अगर आप लुक देखोगे एकदम स्पोर्टी है, ऐसा लग रहा है चीर फाड़ डालेगी। ये एकदम क्यूट लग रही है और तगड़ी लग रही है, भयानक लग रही है। तो मतलब यहाँ पर दोनों में अंतर है। तो प्राइस में 24,000 रुपये का जो अंतर आया है वो मैं आपको बता दूं कि जो इनमें फुल्ली TFT मीटर है, इतने बड़ा मीटर है, उसकी वजह से पहली बात वही 20-22 हज़ार का है। लेकिन छोड़ो, यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प, अपसाइड डाउन फॉर्क, टायर का, बॉडी का, हर एक चीज़ का इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो 24,000 रुपये कोई फालतू नहीं है, उसके पार्ट भी मिल रहे हैं। लेकिन अभी खरीदनी कौन सी चीज़ है ये मैं आपको बता दूँ। बैठ के दिखाओ भाई, बैठ के दिखाओ, बैठ के दिखाएगा भाई अपना भाई, ठीक है। अगर आप इसको ख़रीदते हैं ड्यूल डिस्क ब्रेक के साथ, 138 किलोग्राम ये मोटरसाइकिल है। और अगर आप इसको ख़रीदते हैं तो इसका है 146 किलोग्राम वज़न ये वाली मोटरसाइकिल का। अगर मैं वाइड एंगल कर लूँ तो ज़्यादा मज़ा आएगा भाई, ठीक है। 800 mm सीट हाइट है इसकी। पैर पहुँच रहे हैं गजब पहुँच रहे हैं, मतलब 800 mm में गजब हैं। वाह भाई वाह, अच्छा 800 mm में एकदम गजब है हैं। और इसकी भी सेडल हाइट है 800 mm। बैठ के दिखाओ ज़रा, मतलब 5.9 इंच वाले एकदम बढ़िया चला सकते हैं दोनों को। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई। तो इसकी और गजब है, 5.9 इंच इनकी हाइट है, 800 mm लगभग सीट हाइट है। या तो लिख दूंगा भाई, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो उसके लिए लोग कहते हैं कि तुम्हें पता कर लेना चाहिए था। क्या पता कर लें, अभी बता तो रहा हूँ, लिख भी दूंगा भाई, ठीक है। तो सही है ये सीट हाइट। तो भाई अभी आप पूछोगे कि ख़रीदनी कौन सी चीज़ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, बिगिनर हो, अब यहाँ पर लोग हर एक बात का डबल मीनिंग निकालते हैं, अर्थ निकालते हैं। बिगिनर हो
तो इसको खरीदना चाहिए, प्रो लेवल हो इसको खरीदना चाहिए। अब बिगिनर और प्रो का लेवल का महत्व मैं समझा देता हूँ। देखो पहली बार खरीद रहे हो तो इसमें आपको कोई बुराई नहीं है, बट प्रो लेवल का मतलब आपको ज़्यादा स्पोर्टी चाहिए, आपको ज़्यादा अग्रेसिव चाहिए, आपको ज़्यादा पावर चाहिए, आपको ज़्यादा फीचर चाहिए, तो ये ले लो 24,000 रुपये, कोई बुरे नहीं। बट ये सदाबहार है, इसको कभी भूलना मत, क्योंकि ये 2 वाल्व की है, ये 4 वाल्व की है, इसमें 4 वाल्व लगे हैं। जिस हिसाब की मोटरसाइकिल लोगे, जब परफॉर्मेंस हर एक चीज़ ज़्यादा रहेगी तो सर्विस कॉस्ट हर एक चीज़ जब भी करवाओगे तो उसका प्राइस ज़्यादा ही आएगा, चाहे आप सॉकर रिपेयर करवाओ चाहे जो करवाओ। ये चीज़ एकदम सिंपलिसिटी है, बहुत आराम से ये इनकी जो है क्या बोलते हैं, मतलब इन दोनों ये ज़्यादा अच्छे से कम कीमत में कम समय में रिपेयर हो जाती है। तो हर एक चीज़ को देखा जाए तो मुझे व्यक्तिगत ये अच्छी लग रही है। बाकी ये बुरी नहीं कह रहा हूँ, ये प्रो राइडर्स के लिए है, जिनको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, ज़्यादा पावर और सारी चीज़ें चाहिए तो उनके लिए है। तो अब आप बताओ कौन सी मोटरसाइकिल खरीदना पसंद करोगे, आप अपनी राय जरूर दो। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।